दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिडनाइट कहानियाँ बाय सचिन के एक और डरावने एपिसोड में। मैं हूँ सचिन और आज की कहानी है एक ऐसे नाविक की जो समुद्र में खो गया लेकिन अकेला नहीं लौटा। कहते हैं समुद्र सिर्फ पानी नहीं होता, वो याद रखता है और जो उससे लिया जाता है वो वापस भी लेता है। आज की कहानी है विमल और डूबे हुए मंदिर का श्राप। अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो लाइट बंद कर दीजिए, और अगर समुद्र से डरते हैं तो शायद यह कहानी आपके लिए नहीं है। सन 2005 बंगाल की खाड़ी, सुबह के करीब 4 बजे लकड़ी की पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव लहरों पर झूल रही थी। आसमान धुंधला था, हवा नमकीन और वातावरण असामान्य रूप से शांत। विमल की आंख खुली। पहले उसे लगा अभी भी रात है, लेकिन अगले ही पल उसका दिल रुक गया। नाव में कोई नहीं था। जहाँ हर सुबह मोतीलाल की हंसी गूंजती थी, जहाँ नज़ीर चाय बनाता था, जहाँ पार्थो भगवान का नाम लेता था, आज वहाँ सिर्फ हवा थी। अरे मोती! कोई जवाब नहीं। वो भागकर नाव के हर कोने में गया। किसी का बैग, जूता या कपड़ा तक नहीं, जैसे कोई कभी था ही नहीं। उसे याद आया, रात में तूफान आया था, बिजली, चीखें और फिर अंधेरा। उसके बाद कुछ भी याद नहीं। नाव बंद, ईंधन गायब। विमल इंजन की तरफ भागा। फ्यूल टैंक खोला, खाली। पूरा ड्रम भी खाली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर तेल निकाल लिया हो। अब वह समुद्र के बीच फंसा था, न दिशा, न रेडियो, न साथी। पहली रात शाम होते ही समुद्र बदल गया। दिन में जो पानी शांत था, रात में वह जीवित लग रहा था। लहरें टकरा नहीं रही थीं, सांस ले रही थीं। और तभी दूर एक नाव दिखाई दी। विमल खुशी से चिल्लाया, ए इधर, मदद! नाव पास आई, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। और फिर उसने देखा, उसमें बैठे लोग हिल नहीं रहे थे। वो लोग नहीं थे, लाशें थीं। उनमें से एक का चेहरा आधा खाया हुआ, एक की आंखें नहीं, एक की गर्दन टूटी। और अचानक विमल का गला सूख गया। मोतीलाल, वो उसी का साथी था। सिली हुई लाश। जब वह रस्सी खोलने गया, उसे आवाज़ सुनाई दी, बचा लो। नाव के पीछे तिरपाल हिल रहा था। विमल ने उठाया और चीख पड़ा। अंदर एक शरीर पड़ा था, लेकिन पूरा नहीं। हाथ किसी और का, पैर किसी और का, सिर किसी और का, सब मोटे धागों से सिला हुआ। और उसकी आंखें खुल गईं। उसने विमल का पैर पकड़ लिया। पीछा। विमल भागकर अपनी नाव में कूदा। लाश खड़ी हो गई। वो बोली, मैं अकेला था, अब हम बनेंगे। विमल ने भाला उठाकर उसके सीने में घोंप दिया। लाश समुद्र में गिरी, लेकिन पानी के अंदर से कुछ विशाल उसे खींच कर ले गया। डूबा हुआ मंदिर। अगले दिन समुद्र शांत था और दूर दिखाई दिया आधा डूबा हुआ एक मंदिर। विमल को दादा की कहानी याद आई। 400 साल पहले नाविकों को यहाँ जिंदा जलाया गया था। तभी पानी से एक विशाल काली आकृति निकली, घोड़े जैसा सिर, हड्डियों के पंख, और सारी लाशें मंदिर की तरफ झुक गईं। विमल ने डरकर अपनी खून लगी कमीज मंदिर की ओर फेंकी। मंदिर चमका, लाशें जल गईं। वो आकृति चीख कर गायब हो गई और नाव पलट गई। बचाव। लेकिन अंत नहीं, विमल बच गया। अस्पताल पहुंचा। उसका एक हाथ नहीं था, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ। एक रात उसके कटे हाथ के घाव से काला धुआं निकलता दिखा। किसी और को नहीं दिखा। घर लौटने के बाद एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जली लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था। उस पर लिखा था, विमल, हम वापस आ गए हैं। आउटरो। तो दोस्तों, क्या सच में समुद्र सिर्फ पानी है, या वह उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो उससे बचकर लौट आते हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली डरावनी कहानी में। तब तक अकेले समुद्र किनारे मत जाना। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। विमल ने उस लकड़ी के टुकड़े को उसी रात जला दिया था, पर अगली सुबह जब वो उठा, वो टुकड़ा फिर उसके दरवाजे के बाहर पड़ा था। इस बार उस पर सिर्फ नाम नहीं लिखा था, बल्कि एक नक्शा बना था, समुद्र का नक्शा। और उस नक्शे के बीच एक निशान, ठीक उसी जगह जहाँ वो डूबा हुआ मंदिर था। उस दिन के बाद हर रात उसके घर के बाहर गीले पैरों के निशान मिलने लगे, मानो कोई समुद्र से चलकर उसके दरवाजे तक आता हो। और सबसे डरावनी बात,
विमल ने मरने से पहले अपने बेटे से एक ही बात कही थी, अगर कभी लहरों में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि इस बार वो मुझे नहीं तुम्हें लेने आए हैं। क्या सच में वो चीज़ वापस आ गई थी? जानने के लिए लिखो पार्ट 2।